हे देयर गाइस, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द शॉपिंग हॉल सीरीज़ दैट वी स्टार्टेड। बेसिकली मैंने आपको कराची से लाई हुई बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी एंड देन आई रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी आर स्टिल लेफ्ट जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई, जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द रैंडमस्ट थिंग्स एंड गेट देम आउट ऑफ द वे फर्स्ट। सबसे पहले जो है वो मैंने ये कॉफ़ी का ब्रांड जो है इसको एक आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी कॉफ़ी ऑन ब्रांड जो कि इज़ बाय अ फीमेल एंटरप्रेन्योर। तो फिर मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी टू ट्राई दिस आउट। दिस इज़ बाय ग्लो अप विद मानूर। आपको उनको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता देन डू ट्राई हर ब्रांड। दिस इज़ देयर कॉफ़ी ब्रांड एंड आई रियली वांटेड टू गिव दिस अ ट्राई। और अभी मैं इसको ट्राई कर रही हूँ एंड आई वांट कि मैं कंप्लीट इसकी जो बॉटल है उसको एम्प्टी करूँ और उसके बाद ही आपको इसका रिव्यू दूँ ऑफ हाउ इट इज़। अच्छा, दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ की। उसके बाद जी समर्स आर ऑलरेडी हेयर एंड आई रियली वांटेड कि मैं कोई इस तरह से वाटर बॉटल लूँ। और ये दराज के बहुत सारी वीडियोज़ में भी मैंने देखी हुई है एंड रैंडमली आई स्पॉटेड दिस इन कराची। अच्छा, कराची से मैंने बहुत सारी बॉटल्स ली हैं और इन जनरल मैं बहुत सारी वाटर बॉटल्स देती हूँ और फिर उनको घुमाती रहती हूँ। तो ये जो है वो पेयर ऑफ लाइक नॉट अ पेयर बल्कि ये सेट ऑफ 3 था और दिस इज़ अ लार्जर वन। और इसके 2 और वेरिएंट भी हैं। एक मैं ऑलरेडी रूइन कर चुकी हूँ प्रॉपर्ली और उसके बाद 2 बची हैं। दिस इज़ अ टाइनियर वर्जन जो कि अभी तक इंटैक्ट है बिकॉज आई हैवंट यूज्ड दिस एट ऑल। और अब सिंस समर्स आर ऑलरेडी हेयर तो फिर मैं इनको ट्राई आउट कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं थोड़े टाइम में या तो इनको गुम कर दूँगी या फिर ये भी टूट जाएंगी फॉर सम रीज़न और दी अदर। दिस ऑलवेज हैपन्स टू मी। अच्छा, उसके बाद लेट मी शो यू द क्यूटेस्ट थिंग। I got sunglasses. The only reason that I got these are for their detailing. Like look at this. ये जो है ना इनके ऊपर they had such pretty rhinestone वाली detailings and back पे भी बहुत ही intricate details and that is why I got them. And I love the color gradient thingy happening here. तो फिर मुझे ये बहुत पसंद आई. I got another decent one as well. अच्छा, आई थिंक कराची की मार्केट से आपको बहुत ही अच्छी और रीज़नेबल सनग्लासेस मिलती हैं। मैं हमेशा जब भी कराची जाती हूँ आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं बहुत सारे सनग्लासेस लेके आऊँ वहाँ से बिकॉज दे आर द बेस्ट। अच्छा, ये है जी द डिसेंट पेयर एंड ये है इसकी साइड डिटेलिंग। सो आई गॉट 2 पेयर्स बेसिकली और आपने बताना है कि आपको उनमें से कौन सा ज़्यादा प्यारा लगा है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी इंटरेस्टिंग बिट पे। अच्छा, जब मुझे किसी चीज़ का शौक़ होता है ना या जिन दिनों मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो फिर आई ऑब्सेस ओवर दैट थिंग। और कराची में मुझे फॉर सम रीज़न बहुत ही देसी वाइब आई एंड आई वांटेड टू बाय सम क्यूट बैंगल्स। अच्छा, आपको वैसे भी पता होगा कि इन जनरल भी कराची की चूड़ियाँ आर वेरी फेमस। मैंने जो है ना वो ये वाली चूड़ियाँ खारादर मार्केट से ली हैं आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, अब नाउ आई एम हैविंग दिस अर्ज कि मैं आपको दिखाऊँ। लेट मी ओपन दीज एंड शो यू प्रॉपरली। अच्छा, मेरे पास जितनी ज़्यादा चूड़ियाँ हैं ना उसका कोई अंदाज़ा नहीं है और फिर भी मैं बहुत ही कम लाइक आई थिंक साल में 1 या 2 दफ़ा ही मैक्सिमम किसी इवेंट पे या किसी ओकेजन पे और इन जनरल चूड़ियाँ पहनती हूँ। मैं बहुत ही कम चूड़ियाँ पहनती हूँ लेकिन मुझे लेना बहुत पसंद है। अच्छा, ये आवाज़ मैंने इसलिए किया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कांच वाली चूड़ियाँ नहीं हैं और ये मैंने डिफरेंट कलर्स में ली हैं सेम स्टाइल में। जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं उसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स लेना पसंद करती हूँ या प्रेफर करती हूँ। आई थिंक आप मुझे ये प्रॉबेबली ईद पे ही पहना हुआ देखेंगे। अच्छा, ये एक मैंने कलर लिया और अब मुझे ना बहुत ज़्यादा एकदम से शौक़ हो रहा है कि मैं ये आपको पहन के दिखाऊं या फिर ख़ुद भी पहनूं। और अब जी क्योंकि अब हमें शौक़ हो चुका है तो हम ये पहन के ही रहेंगे। हालांकि ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट साइजिंग में लिए हैं और उनको पहनना इज़ सच अ थ्रास यू गाइस। पर अब क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है तो अब हम इनको पहन के ही रहेंगे। ऑल्सो आई एम नॉट टेकिंग माई ब्रेसलेट ऑफ, हालांकि उसके ऊपर पहनना वो भी वेरी ऑफ, पर अब मुझसे नहीं उतरा तो मैं सिर्फ ना आपको जल्दी से ये पहन के दिखाती हूँ कि कैसी लगती हैं ये। और ये मैंने 2-2 दर्जन आई थिंक, हाँ डिफरेंट कलर्स में 2 दर्जन लिए हैं। लुक एट दिस, आई हैव फाइनली वॉर्न देम। अच्छा जी, चूड़ियाँ पहनने के जोश में हम अपने हाथ को थोड़ा सा ज़ख्मी कर चुके हैं विच इज़ फ़ाइन, ये ब्रूज थोड़ी देर में चला जाएगा। अच्छा, ये जो है वो लुक एट दिस, दे लुक सो प्रिटी। आई हैव ब्लैक इन देम एज़ वेल और फिर इसमें मैंने ये कॉपर कलर लिया है। द कॉपर कलर इज़ वेरी प्रिटी। इस तरह के कलर्स को परफेक्ट विद देसी आउटफिट्स और ये क्योंकि ब्लिंगी हैं और द कलर इज़ वेरी नाइस तो ये देसी आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगता है। लुक एट दिस, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। दिस इज़ द कॉपर वेरिएंट और अब ये 3 कलर्स हो चुके हैं जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ राइट। लुक एट दिस, आई लव दिस कलर, दिस लुक स्टनिंग। अच्छा, फिर ये सिल्वर की हमने थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी से भी मैंने एक और चूड़ियाँ ली हैं तो ये सेम स्टाइल में मैंने बेसिकली 4 कलर्स लिए हैं
और उसके बाद जी ये मैंने गोल्डन डिफरेंट कलर की ली हैं, डिफरेंट थोड़ा सा स्टाइल है इनका। जो दूसरी हैं वो एसिमेट्रिकल है और ये वाली सिमेट्रिकल राउंड सर्कुलर हैं जो कि कांच की नहीं है अगेन। एंड देन आई गॉट सम फैंसी चूड़ियाँ एज वेल, मतलब ये सारी फैंसी हैं वैसे तो। अगर आप कभी कराची के टूर पे जाएं और आप चूड़ियों के बगैर वापस आ जाएं, आई थिंक तो आपका जो ट्रिप है ना वो हमेशा इनकम्प्लीट होगा। मैं हमेशा जब भी कराची जाती हूँ आई मेक श्योर दैट आई गेट अ लॉट ऑफ बैंगल्स। अच्छा ये फैंसीयर वर्जन हैं तो मैंने छः डिफरेंट लिए हैं। ये सिर्फ आप जब फुल स्लीव्स के साथ पहनें कभी तो अच्छी लगती हैं, तो फिर मैंने इसलिए ले ली। एंड दीज आर द वंस। अच्छा मैंने अब इनका ASMR नहीं किया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डैंगलिंग की आवाज़ें आ रही थी, तो फिर मैंने वो म्यूट कर दिया। अच्छा ये थी गाइस हमारी चूड़ियों की शॉपिंग। आज का मुझे लग रहा है जो शॉपिंग हॉल है वो बहुत ज़्यादा ही गर्ली हो गया है। उसके बाद आई गॉट दीज रैंडम नेल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट से हैं। इन जनरल आई प्रेफर मेरे जो खुद के नेचुरल नेल्स हैं वो, लेकिन कभी कभी जब आपने थोड़ा सा यू वांट टू गेट अ लिटिल फैंसियर स्पेशली वीडियोस के लिए, तो फिर मैं रखती हूँ अपने पास नेल्स हमेशा, और ये उनमें से एक है। मूविंग ऑन, ये डॉक्टर आमना वाला जो पैकेजिंग है ना, ये स्किन केयर की प्रोडक्ट नहीं है। बेसिकली दिस इज़ अ हेयर केयर प्रोडक्ट, तो ये इससे बिलोंग नहीं करती। पता नहीं क्यों मैंने ये इसमें रखी हुई है जब से मैंने लिया है। दिस इज़ अ हेयर सीरम। फॉर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, बेसिकली वी गॉट अ हेयर कट, वी गॉट मतलब मी एंड माई सिस्टर्स, वी गॉट हेयर कट्स फ्रॉम कराची। और वहाँ पे जो हेयर स्टाइलिस्ट थी ना, शी रिकमेंडेड दिस बिकॉज वी हैव स्ट्रेट हेयर, और फिर स्ट्रेट हेयर जब आपके होते हैं ना तो दे हैव लाइक समटाइम दे गेट फ्रिजी, तो उसके लिए दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। ऑल्सो दिस इज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट एज वेल। ये आपको आई थिंक ऑनलाइन भी मिल जाएगा बिकॉज दे हैव दिस वेबसाइट एज वेल, और मैंने तो खुद परचेज़ किया, बट यू कैन गेट दिस ऑनलाइन एज वेल। अच्छा जी मैं यहाँ पे इसको निकालने की बहुत शदीद कोशिश कर रही हूँ। ओके दिस इज़ द टेक्सचर, बेसिकली ये सिरम वाला ही टेक्सचर है, और दिस इज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट। लेट मी जूम इन ताकि आप ये पढ़ सकें। स्क्रीनशॉट ले लें एंड आई थिंक यू बी एबल टू फाइंड इट। वियर्ड साइज का नाम है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट। अच्छा जी अब आते हैं जूतों पे, और जूतों के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कपड़े। तो जूतों में सबसे पहले एक नई चीज़ जो हमने डिस्कवर की है वो है इसी ब्रांड की जिसके मैंने आपको दिखाए थे पहले। आप ही ने कोट शूज़ लिए हैं, इन्हीं के पास एक और इन्होंने सब ब्रांच ओपन की है, दैट इज़ स्काई वॉक। और इनके पास होते हैं बेसिकली मेडिकेटेड सोल वाले जूते। एंड दीज आर द शूज़ जो कि ममा ने लिए हैं, और दे आर मेडिकेटेड बेसिकली, एंड दे आर सो सॉफ्ट गाइज, इट फील्स लाइक यू आर वॉकिंग ऑन क्लाउड्स, लाइक लिटरली। ऑल्सो लाइक द कलर इज़ वेरी शीक एज वेल। अच्छा जी ये द पैडिंग इज़ सो सॉफ्ट, आई एम इम्प्रेस्ड। ये हैं ममा के जूते, तो मैंने सोचा मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अगर आपने अपने घर में किसी के लिए मेडिकेटेड जूते लेने हो देन आई थिंक स्काई वॉक इज़ अ गुड ऑप्शन। अच्छा मुझे लास्ट वीडियो में किसी ने कहा है कि जी प्राइसेस भी बताया करें चीज़ों की। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्राइसेस बताऊँ, बट इन जनरल बिकॉज हम इतनी रैंडम शॉपिंग करते हैं और एक साथ चीज़ें लेते हैं कि फिर प्राइसेस मैं भूल जाती हूँ। अब जैसे इसके डब्बे के ऊपर मैं देख रही थी कि कहाँ पे प्राइसेस हैं, कहीं पे मेंशन बट नहीं है, और मुझे बिल इसका मिल नहीं रहा। अच्छा उसके बाद जी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कराची में ना मैं बहुत अपनी देसी वाइब में थी, चूड़ियों से आपने अंदाज़ा लगा लिया, तो फिर देसी वाइब में अगर होए कोई इंसान और वो खुद से ना ले तो फिर ये तो मुश्किल है ना लड़कियों के लिए। लाइक खुद से एंड चूड़ियाँ आर दी डेफिनेशन ऑफ आई थिंक देसीनेस। अच्छा ये मैंने टैन कलर के खुद से लिए हैं जो कि थोड़े से एम्बेलिश्ड हैं। बेसिकली मेरे पास इसी कलर में प्लेन खुद से भी हैं, लेकिन मुझे चाहिए थे कि मैं अपनी खुद से की कलेक्शन थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाऊँ। आई हैव सो मैनी खुस्सास ऑलरेडी जो कि मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, लेकिन मुझे खुद से लेने बहुत पसंद है, तो फिर मैंने ये पेयर लिया है। ये रखे हुए मैंने स्टाइलो के डब्बे में, लेकिन ये मैंने लोकल मार्केट से लिया। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि लोकल वेंडर्स को भी सपोर्ट किया करें। कराची में तो आपको तारिक रोड पे बहुत सारे लोकल वेंडर मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। ये हैं जी कोल्हापुरी जूते। मेरे पास ना बहुत पहले काफ़ी सारे कोल्हापुरी चप्पल होते थे, लेकिन अब पता नहीं फॉर सम रीज़न मेरे पास कोई भी पेयर नहीं बचा, तो फिर मुझे रियली आई वॉज वांटिंग और क्रेविंग कि मैं अच्छे से कोल्हापुरीज लूँ। अगर आप फ्यूजन लुक बनाते हैं ना जीन्स और कुर्तों वाली, तो उसके नीचे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी मैंने तारिक रोड पे एक लोकल वेंडर से, जो कि रेडी वाले नहीं होते जैसे, वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया बेसिकली। आई थिंक मुझे ये दोनों चीज़ें 1500 के अंडर मिली हैं, द खुद से और कोल्हापुरी जूते, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं मुझे ये दोनों चीज़ें। अच्छा जी मूविंग ऑन, हम आते हैं कपड़ों के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कपड़े दिखाए थे और अभी बहुत सारे कपड़े बचे हुए हैं जो कि मैं कराची से लाई थी और मैं भूल गई थी दिखाना, और दिस इज़ वन ऑफ देम। अच्छा एज़ यू कैन सी कि अभी तक इसका टैग इंटैक्ट है, इसका मतलब है मैंने ये नहीं पहने। और ये जी मस्टर्ड कलर में है, दिस इज़ अ कॉर्ड सेट बेसिकली जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। पता नहीं लाइट फॉर सम रीज़न क्यों शिफ्ट हो गई है, पर अब मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ बिकॉज दीज डेज आई एम इन रॉ वीडियोज़ वाला जोन। अच्छा इसके इस तरह से बॉटम पे भी शर्ट के और ऊपर भी
एसिमेट्रिकल मोटिव्स लगे हुए हैं एंड दीज आर द स्लीव्स जो कि इलास्टिक वाले हैं। ये दोनों मौसमों वाला कपड़ा है, तो ये ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला है, तो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। इस वाले जो मौसम है ना, जो आजकल हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि सर्दियाँ या गर्मियाँ, तो उस तरह के मौसम के लिए दिस इज़ परफेक्ट। और ये एक कॉर्ड सेट है, डिटेलिंग बहुत ही क्यूट है इस पर, छोटे स्लिट्स हैं इसके, और ये मैं अभी पहनूंगी जल्दी और फिर इसका टैग उतर जाएगा। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास एक कॉर्ड सेट। उसके बाद जी इसका कलर इज़ वेरी प्रिटी एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको इसकी कढ़ाई दिखा सकूं करीब से। हाँ जी, ये है जी। अब आई थिंक इसका जो रियल कलर है वो ट्रांसलेट हो रहा है, लाइटिंग की वजह से पहले नहीं नज़र आ रहा था प्रॉपर। तो ये है जी शर्ट, और उसके बाद इसका ट्राउज़र इज़ मोर लाइक क्यूलॉट्स, जो कि खुले ट्राउज़र नहीं होते जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, बिल्कुल बेसिक सा ट्राउज़र है इसका। अच्छा, अभी मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने लिया है तारिक रोड से। अगेन तारिक रोड पे बहुत बड़ी मार्केट है इस तरह की चीज़ों की, आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। और आई थिंक मुझे कराची में सबसे ज़्यादा अगर कोई जगह पसंद आई है ना शॉपिंग के लिए, तो वो तारिक रोड ही होगा। बोल्टन मार्केट भी मुझे बहुत पसंद आई, बट आई थिंक तारिक रोड इज़ द बेस्ट। अच्छा, उसके बाद ना हमने आपको दिखाया था वीडियोज़ में कि हम गए थे अबाया शॉपिंग के लिए, जहाँ पे वी फर्स्टली वेंट फॉर फैब्रिक हंटिंग, और फिर मैंने आपको बताया था कि हम खुद फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं और फिर हम उसको खुद सिलवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट अबायाज़ में। तो ये उसमें से सिर्फ कुछ अबायाज़ हैं, सारे नहीं हैं, बेसिक्स से हैं। अगर आपने ना मज़ीद डिटेलिंग देखनी हुई है ना अबायाज़ की, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं अलग वीडियो बना दूँगी। अच्छा, ये जी बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक है, हमने डिफरेंट प्रिंट्स जो है ना वो सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही ईजी ब्रीजी फैब्रिक है, और फिर हमने इनको स्टिच करवाया है। आगे मैं आपको टेलर की डिटेलिंग्स भी दे दूँगी। ये एक ब्लैक पे है, अगेन इतनी ज़्यादा मैं डिटेलिंग नहीं बता रही, सिर्फ आपको मैं कपड़ा दिखा रही हूँ। अच्छा, ये है जी टेलर की डिटेलिंग, जो कि हमने कराची में फैब्रिक खुद उनको दिया और फिर हम उनको डिज़ाइन बताते हैं और फिर हम उनसे स्टिच करवाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप कराची में ही रहते हैं तो फिर आप उनसे अबायाज़ बनवा सकते हैं। ये है ब्लैक वाला, हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स लिए हैं, इसमें बॉक्स प्लीट्स हैं फ्रंट पे, और इनकी ना अगर आप खुद अबाया स्टिच करवाते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा उनको अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। दिस इज़ अगेन अ वेरी नाइस प्रिंट। और एज़ यू कैन सी हम पॉकेट्स भी रखवाते हैं अपने अबाया, जब भी हम कोई स्टिच करवाते हैं। सारे ही जितने भी ये सारे वेरिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव पॉकेट्स। खुद बनवाने का फ़ायदा ये है कि आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। एज़ यू कैन सी कि ये जो है वो फ्रंट से ओपन है। ओके, सो दीज वर ऑल ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे याद आई हैं अभी तक। डू लेट मी नो कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आई, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।